हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बायकैम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे की के बारे में। जो टैक्सोनोमियल की है उसके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे कि टैक्सोनोमियल की क्या होती है, किस तरीके से ये हमारे पास की टैक्सोनोमी में हेल्प करती है या स्टडी में हेल्प करती है। तो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हुए टैक्सोनोमियल की क्या होती है। की एक हमारे पास आइडेंटिफिकेशन होती है। किसी भी प्लांट की या एनिमल की हमने स्टडी करनी है, उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करती है। लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट्स, सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज, मीन्स प्लांट में क्या सिमिलरिटीज हैं या एनिमल में किस तरीके से सिमिलरिटीज होती है, उसमें सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज होती है, उनकी स्टडी करने में हमें की हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद की के बाद की मदद से हम किसी भी प्लांट की या किसी भी एनिमल की, और वो प्लांट क्या होगा हमारे पास, की मदद से हम किस प्लांट और किस एनिमल की स्टडी करेंगे या उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो प्लांट या एनिमल हमारे पास क्या होगा, अननोन। किसी भी अननोन प्लांट की आइडेंटिफिकेशन या उसकी स्टडी करने में, उसके इंफॉर्मेशन को लेने के लिए या उसकी इंफॉर्मेशन हम की मदद से लेते हैं, उसको हम की कहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ सिमिलरिटीज होती है। सिमिलरिटीज क्या होंगी, तो कुछ कैरेक्टर ऐसे होंगे जो एक दूसरे से सिमिलर होंगे और डिसिमिलरिटीज होती है। ठीक है, उसको हम की कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो कि आपको लर्न करना है कि की मदद से आप क्या करते हो, किसी भी प्लांट स्पीसीज की या एनिमल स्पीसीज की, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, अननोन है। ठीक है, अननोन प्लांट या एनिमल की ऑब्लिक एनिमल की इंफॉर्मेशन को या आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन ऑब्लिक आइडेंटिफिकेशन आप करते हो, उसको हम की कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, की मदद से आप किसी अननोन प्लांट स्पीसीज या एनिमल स्पीसीज के आइडेंटिफिकेशन करते हो, उसको हम की कहते हैं। अब इसी में टैक्सोनोमियल की में दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कपलेट। नाम से ही पता चल रहा है, कपलेट मीन्स जो कपल में होगा। कपलेट मीन्स जो हमारे पास क्या होगा, पेयर फॉर्म में होगा। ठीक है स्टूडेंट, कपलेट मीन्स जो हमारे पास पेयर में होगा। पेयर में क्या होते हैं, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आपस में क्या होते हैं, पेयर में होते हैं। जैसे कि आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि मेंडल ने पी प्लांट के ऊपर क्या करा था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर डिस्कस करी थी कि एक टॉल था, एक ड्वार्फ था। ठीक है, पी प्लांट के ऊपर। और एक अगर हम सीड के ऊपर बात करें या हाइट के ऊपर बात करें तो टॉल एंड ड्वार्फ। सीड के ऊपर बात करें तो सीड का पोट का कलर क्या था, येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो ये क्या है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो कपलेट का मतलब होता है कपल में, कपलेट का मतलब होता है पेयर फॉर्म में। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन पेयर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो कि क्या होते हैं हमारे पास पेयर फॉर्म में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। अब लेट का मतलब क्या है यहाँ पे, इस की के अंदर इस लेट का मतलब क्या होता है, सिंगल कैरेक्टर को, सिंगल स्टेटमेंट मीन सिंगल कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं, लेट कहते हैं। सपोज ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, तो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में हम बात करें, सपोज हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करी, वो हमारे लिए अननोन है, लेकिन हमें उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। सपोज हम कहीं पर भी चले गए, सबसे पहले हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म को देखा, फिर हमने पहचाना कि ये यूनिसेल्युलर है या ये मल्टी सेल्युलर है। फिर हमने देख करके आइडेंटिफाई करा कि ये क्या है, मल्टी सेल्युलर है। मल्टी सेल्युलर मीन्स एनिमल्स है। ठीक है, पर लेकिन हम लेट की यहाँ पे बात करें तो इसमें क्या होगा, सिंगल स्टेटमेंट होगा, मीन सिंगल, केवल एक ही कैरेक्टर होगा। अब हमने देख करके पहचान दिया उस ऑर्गेनिज्म को, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देख करके हमने पहचाना कि इन दोनों में से क्या है, ये यूनिसेल्युलर नहीं होगा, एक ही कैरेक्टर होगा, वो क्या है, मल्टी सेल्युलर। अब हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर दिया कि ये कैरेक्टर या ये स्टेटमेंट या सिंगल कैरेक्टर क्या है, मल्टी सेल्युलर। अब यूनिसेल्युलर कट हो गया तो इसको हम लेट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कपलेट में पेयर कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, और लेट में क्या होंगे, एक सिंगल कैरेक्टर होगा। लेकिन कब हम पहचानेंगे, जब हम उसको देखकर आइडेंटिफाई करेंगे कि यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर। बहुत सारे कैरेक्टर्स हो सकते हैं, मैंने तो केवल एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल के जरिए आपको समझाया कि इन दोनों में से एक ही कैरेक्टर होगा। अब हमें पता चल गया कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है, लिविंग में हमने फर्स्ट स्टेप में चले गए कि वो यूनिसेल्युलर है या मल्टी सेल्युलर है। हमें पता चल गया कि ये मल्टी सेल्युलर है,
सिंगल सेल्ड नहीं है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट, कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालिटिकल नेचर मीन्स कीज की मदद से हम किसी भी जो हमारे पास अननोन स्पीसीज है जिसको कि हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं, उस पर डिटेल स्टडी कर सकते हैं। अब हमने बोला कि हमें पता चल गया कि मल्टी सेल्यूलर है, ठीक है स्टूडेंट, हमें पता चल गया कि यहाँ पे मल्टी, ठीक है। एनालिटिकल इन नेचर मीन्स कीज क्या होती है, एनालिटिकल इन नेचर होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनालिटिकल इन नेचर मीन्स एनालिसिस करना। हम किसी भी जो प्लांट स्पीसीज जो हमारे पास अननोन थी जिसकी स्टडी हम करने जा रहे हैं तो उसमें उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस क्या करेंगे, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी फैमिली क्या है, ठीक है, ये सारे टॉपिक हम उसकी क्लास क्या है, ऑर्डर, क्लास, फैमिली क्या है, ये सारी चीजें हम उसकी एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम एनालिटिकल इन नेचर कहते हैं, ठीक है, जो कि इसके अंदर ही हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट की में आते हैं। की क्या कर रही है हमारे पास, की एक चाबी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन के लिए। जैसे हम बार बार हर ताले की चाबी खोलते जाएंगे अलग अलग इंफॉर्मेशन हमारे पास आती रहेगी। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब क्या होता है, फ्लोरा एंड फ्यूना दो वर्ड हमारे पास आते हैं। तो फ्लोरा मीन्स हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट, मीन्स प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी हैबिटेट के अकॉर्डिंग उसको हम फ्लोरा कहते हैं। फ्यूना मीन्स हम एनिमल की स्टडी करते हैं, उसकी हैबिटेट की स्टडी करते हैं, ठीक है। फ्लोरा मीन्स हम प्लांट स्पीसीज की स्टडी करते हैं कि इसके हैबिटेट क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, तो उसको हम फ्लोरा कहते हैं। तो फ्लोरा भी हमें आइडेंटिफिकेशन करने में या टैक्सोनॉमियल एड में मदद करता है या टैक्सोनॉमियल की में मदद करता है। फ्लोरा मीन्स सपोज मेरे पास कोई भी प्लांट है तो मुझे इसका हैबिटेट पता नहीं है, अब मेरे को ये प्लांट देखकर नोन हो गया कि इसका क्या हैबिटेट होता होगा, या बाद में हम इसकी की मदद से उसकी इंफॉर्मेशन तक पहुंच गए तो इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट फ्लोरा की मदद से हम प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूना, फ्यूना मीन्स एनिमल का हैबिटेट क्या है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स आप पढ़ते हो कि ये जैसे पोलर बियर यहाँ नहीं पाया जाता, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसका हैबिटेट क्या है। ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि कुछ हिली एरिया में होते हैं, कुछ प्लेन्स में होते हैं, कुछ कोस्टल एरियाज में होते हैं, कुछ डिजर्ट्स में होते हैं। तो सबका अपना अपना हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैनुअल्स में आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। मैनुअल्स की मदद से हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स एंड वेरियस स्पीसीज फाउंड इन एरिया। मैनुअल की मदद से किसी भी एक एरिया में जो कि अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है उनका हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो मैनुअल्स आपके पास होते हैं, तो मैनुअल की मदद से हम किसी भी प्लांट की स्पीसीज का नाम जानते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ जाते हैं मोनोग्राफ में। तो मोनोग्राफ हमें क्या प्रोवाइड करता है, क्या हेल्प करता है, या टैक्सोनॉमियल एड में क्या मदद करता है। तो मोनोग्राफ की मदद से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, या मोनोग्राफ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है किसके लिए, एनी वन टैक्सोन, किसी भी टैक्सोन के लिए। अब हमने टैक्सोन्स पढ़े, हमारे पास इतने टैक्सोन थे, ठीक है। तो मोनोग्राफ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एनी वन टैक्सोन, या जो मोनोग्राफ होता है वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है हमें पर्टिकुलर टैक्सोन के लिए। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा आप एग्जांपल के साथ समझे। हमें यहाँ तक कपलेट में पता चल गया कि हमें की क्या कैरेक्टर है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उसके बाद हमने लेड में देखा कि क्या होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं होते, केवल एक सिंगल कैरेक्टर के ऊपर हम बात करते हैं। इन दोनों में से हमें पता चल गया कि ये नहीं है, केवल ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। अब मल्टी सेलुलर भी हमें पता चल गया, मल्टी सेलुलर में भी हम डिटेल जानेंगे कि क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, ठीक है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मींस जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, सेंटर में न्यूक्लियस नहीं होता है, यू बिखरा हुआ होता है। यूकैरियोट मींस जिसमें कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इस तरीके से इसमें क्रोमेटिन्स होते हैं, ठीक है। ये इसकी भी हमें इंफॉर्मेशन हो गई कि ये यूनिसेलुलर है, तो मींस क्या होगा, प्रोकैरियोटिक होगा। बट हमने तो आइडेंटिफाई करा कि ये मल्टी सेलुलर है, इट मींस यूकैरियोट होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि यूकैरियोट है, इतनी भी हमें जानकारी हो गई कि ये यूकैरियोट है, तो मींस
ये ऑटोट्रॉपिक होगा या हेट्रोट्रॉपिक होगा? तो यूकैरियोट है तो इसलिए कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा? हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर होगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जो की होती है, वन स्टेप बाय अनदर स्टेप, धीरे धीरे करके हमें जानकारी प्रोवाइड कराती है किसकी? किसी भी अननोन स्पीसीज की। और इस की मदद से हम टैक्सोनॉमी में हेल्प करते हैं। ठीक है, इस की मदद से, ये की क्या होती है टैक्सोनॉमी में? एक एड की तरह काम करती है कि जो हेल्प करती है किसी भी अननोन स्पीसीज के इंफॉर्मेशन को गैदर्ड करने में। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज इसी तरीके से आप चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू।